तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही। 101 FM पर मैं हूं भानु पुरोहित, प्रोग्राम में मुलाकात, और आज हमारे साथ है मीडिया पर्सन कमल श्रीमाली। तुम आ गए हो, नूर आ गया खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भानु जी। सर कैसे हैं? मैं बढ़िया। एक लंबे अंतराल बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो लंबे समय तक मीडिया में रहने के बाद मीडिया ने मुझे आज याद किया। इसके लिए मैं आपका आभारी। और सच कहूं तो मैं बड़ा खुश हूं आज आपके साथ बैठकर, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके साथ मैंने भी काम किया है जी, और बड़ा अच्छा अनुभव रहा आपके साथ काम करने का। और मीडिया की जो तमाम विधाएं हैं, लगभग सभी विधाओं को आपने खंगाल लिया, छान लिया। जी। तो कमल सर, आपसे ही पूछ रहे हैं कि थोड़ा आपके बारे में बताइए ना, कहाँ से मतलब पढ़ाई लिखाई और पैदाइश वगैरह वहां? दरअसल मैं प्रॉपर बीकानेर से हूँ जी, और पढ़ाई लिखाई का कुछ हमारे रहा नहीं अधिक। मतलब कहाँ? फिर भी बीकानेर में रही या? प्रारंभिक शिक्षा मैंने बीकानेर में ली जी, और जयपुर फादर मेरे एसबीबीजे में थे, बैंक में सर्विस में जी, तो उनका ट्रांसफर हुआ तो हम जयपुर शिफ्ट हो गए। अच्छा। जयपुर में 75 में मैंने 10th का एग्जाम दिया था जी। 56 का बर्थ है, 10th का लिया, तो रिजल्ट आने से पहले मैंने राजस्थान पत्रिका ज्वाइन कर लिया। वो बाई चांस कुछ ऐसा हो गया था जी कि मैंने 10th का रिजल्ट आने से पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में पांव रख लिया। जी, मतलब इतनी कम उम्र में तो ये गुण कहाँ से, मतलब शौक कैसे लगा या कैसे लगा आपको कि भाई पढ़ाई से? दरअसल इसके सारा क्रेडिट उस समय हिंदुस्तान समाचार एजेंसी एक हुआ करती थी, न्यूज एजेंसी जी, उसके चीफ थे श्याम जी आचार्य। अच्छा। वो मेरे पिताजी के मित्र थे और मैं अंकल कहता था जी। तो उनके ऑफिस में मुझे टेलीप्रिंटर सीखने का शौक लग गया था। अच्छा। तो वहां बैठे बैठे मैं खाली टेलीप्रिंटर चलाना सीख गया। अच्छा, उसके अलग तरह के कोड होते हैं कुछ, है ना? वो पहले जब टेलीग्राम आते थे ना जी, वो उस टाइप का था। अच्छा। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ और दिल्ली में टाइप हो रहा है। ओके। तो आज तो कंप्यूटर का जमाना आ गया, लेकिन उस समय टेलीप्रिंटर भी बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, लाइन लगती थी। हाँ, तो टेलीप्रिंटर ही था जिससे अखबार, तो 2 एजेंसियां थी। अच्छा। यूएनआई जी, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, और पीटीआई, और 2 हिंदी की थी जी। तो यही सारी इनके टेलीप्रिंटर सब अखबारों में होते थे और इन्हीं से सारी न्यूज टेलीप्रिंटर के माध्यम से ही आती थी जी। मतलब उस वक्त भी आपने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया। उसमें मैंने अपना वो गर्मियों की छुट्टियों में वो चाचा जी कहते हुए वहां बैठे रहते थे और सीख लिया। और राजस्थान पत्रिका में 8 सितंबर 1975 को पहला टेलीप्रिंटर लगा। अच्छा। कोटा और जयपुर के बीच में। जी जी।
उस समय टेलीप्रिंटर ऑपरेटर हुआ नहीं करते थे। तो पुलिस जी ने श्याम जी आचार्य से बात की होगी, श्याम जी ने कहा मैं भेजता हूँ आदमी। अरे वाह। और मैं वहां चला गया। और तब आप सिर्फ 10वीं के एग्जाम वाली तक ही थे? कोई कुछ नहीं, और मैं तो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर लग गया। उन्होंने कहा आज से काम शुरू कर दो। अच्छा, जॉब मिल गई? जॉब दे दिया, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। वाह। तो जयपुर और कोटा के बीच में शुरू हुआ था टेलीप्रिंटर, और उसके अलावा यूएनआई का टेलीप्रिंटर लगा हुआ था जी, जिसमें न्यूज आती थी, वो मेरे को एडिटोरियल डेस्क पे देनी होती थी। अच्छा, तो मतलब ये तो ये काम हो पत्रकारिता से संबंध नहीं था, लेकिन पत्रकारिता क्षेत्र में मेरे को उंगली पकड़वा दी थी उन्होंने जी। और अब टेलीप्रिंटर ऑपरेटर का तो ज्यादा काम होता नहीं था। जी जी। तो मैं वहां डेस्क पे सराफा के भाव लेना, मंडियों के भाव लेना, अच्छा, विज्ञप्ति आई हुई बनाना, बैठे बैठे खाली करता रहता था। अच्छा। और इसी लेखन शुरू हो गया? वैसे लिखना शुरू हो गया और मुझे एडिटोरियल में ले लिया गया। अरे वाह, मतलब कैसा सफर रहा? बहुत ही रोमांचक। उस समय साहब सिखाने वाले बहुत अच्छे, मतलब आप एक न्यूज़पेपर में काम करते हुए जो नया आदमी आया उसको सपोर्ट करने वाले, तो उस समय बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। मतलब मैं कह सकता हूँ आज कोई सिखाता नहीं है, उस समय तो हाथ पकड़ के सिखाते थे, अरे कमल ऐसा नहीं, ऐसा करो जी। अच्छा, कल ही हम लोग देख रहे थे न्यूज, मैं, मनीष, और तो आचार्य जी ने एक न्यूज पे, बड़ा अच्छा नाम है जी जी, तो उन्होंने एक न्यूज के पैरा पर कम से कम 50 गोले बनाए हुए थे कि इस न्यूज में ये शब्द बहुत गलत तरीके से लिखे हुए हैं। तो पत्रकारिता में जो स्कूलिंग आपकी होती है, पकड़ जो आपकी होती है, वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। और वो जमाना जो आप कह रहे हैं, वो आपकी जो स्कूलिंग है, हाँ, तो बेसिक जो थी। हाँ, तो बाद में खैर मेरा रिजल्ट आते गए जी, और जी, मैंने आगे से आगे एग्जामिनेशन दिए, ग्रेजुएशन वगैरह सारा किया जी। लेकिन उस समय सब इमरजेंसी का दौर था, वो जी, आपातकाल चल रहा था उस जी जी। तो इमरजेंसी में बड़ी दुविधाएं थी। हालांकि मेरा तो टाइम था 4 से 8 दोपहर को जी, 4 घंटे टेलीप्रिंटर चलते थे जी, लेकिन मैं वहां रात और 2-2 बजे तक रहता था सबके साथ। घर पे क्या करें, मतलब वो माहौल अलग तरह भाव अलग था कि भाई सीखना है, और मैं सारा कुछ सीखा। लेखन और पत्रकारिता एक तरह से नशा जैसा हो जाता है अगर कोई इस फील्ड में आता है। जैसे एक और नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है, ओम थानवी जो है। ओम थानवी बड़े सुलझे हुए भी है, साहित्यकार भी है और अच्छा लेखन भी करते हैं। वो अक्सर ये कहते रहते हैं, बताते रहते हैं जो नए आने वाली पीढ़ी को कि लेखन इस तरह का होता है, मात्रा इस तरह की होती है। मात्राओं का बहुत ध्यान देते थे साहब। मैं आपको जोधपुर की एक बात बताऊं, 79 में हमने जोधपुर में एडिशन लॉन्च किया जी, और पहली खबर, पहले 2 या 3 दिन बाद एक खबर छपी, शिवांची गेट से ठेले हटाए जी, सब्जी के ठेले हटाए जी जी। और उसमें साहब ठ की जगह ढ हो गया था, ठेले की जगह ढेले हो गया। और किसी ने ध्यान नहीं दिया जी जी। हमारे पुलिस जी ने कहा ये किसने बनाई खबर जी, ये हेडिंग किसने दिया? हाँ। ये हेडिंग गलत है। मगर सही है साहब जी, कि पढ़ो। मैंने कहा ठेले हटाए, हाँ। अच्छा, और ढेले मारे तो तो इस तरह से वो गलतियां सुधरवाते थे। मतलब मजाक में आपको बता दिया ढ और ठ का फर्क जी, ठेले और ढेले में रात दिन का अंतर है। छोटी मात्रा बड़ी मात्रा की वो उच्चारण करके बताते थे। मैंने अगर गलत लिखा है तो कहते थे बोलो इसको, कैसे बोलोगे जी, की बोलोगे की बोलोगे, ये इस तरह बात। मतलब वो ध्यान उस समय से उन्होंने, और हमारे चंद्रगुप्त जी वार्ष्णेय था, उनका काम ही यही था कि वो सारे अखबार को देख के किस ओरिजिनल देखते थे, अखबार में छपा वो सही है और मैंने जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें गलत है, कहाँ गलत है। तो और वो व्याकरण का सबको कोर्स देते थे, सबको बताते थे दूसरे दिन कि तुम्हारी कॉपी में ये गलतियां थी। कमल सर, वो चीजें धीरे धीरे लुप्त हो गई, लुप्त हो गई, सब खत्म हो गई। अब तो वो एंटीक चीजें हो गई जी। आप किसी को याद, आप आज मैं आपको बताऊं, ये 75 की बातें बता रहा हूं, और मैंने प्रिंट मीडिया में जी जब छोड़ा 2000 के दशक में जी, उस समय मैंने किसी मैं एडिटर की पोस्ट पे हूं और किसी सब एडिटर की कॉपी रीराइट करती तो वो यूं देखता था जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया, बड़ा गुनाह हो और गया। वहां हमारे को तो सीखने को मिलता था, पूरी की पूरी कॉपी रीराइट होती थी, हम खुश होते थे। तो ये जो भावना है ना कि मेरी कॉपी कैसे रीराइट हो गई, अच्छा, इसने संकीर्णता खत्म कर दी और वो
सीखने की ललक खत्म हो गई जी। जब हर आदमी अपने आप को अगर परफेक्ट समझेगा जी तो कैसे काम चलेगा जी। मीडिया का बहुत लंबा चौड़ा प्रसार और प्रचार दोनों हो चुका है। हमारा जो मीडिया है उसमें गानों की खूबसूरती भी रहती है। तो कमल सर एक गाना हम आपके लिए बजाना चाहें। बिल्कुल। किशोरदा पसंद है, रवि साहब? मुझे प्रेम पुजारी फिल्म का एक गाना है जी, फूलों के रंग से दिल की कलम से। चलिए आपके साथ हम भी सुनते हैं। अगर वो सुना सके तो प्लीज। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना हो
जन्म हमें कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई बार, कई बार, कई बार। बड़ा ही अच्छा गाना और पसंद आपकी कमल सर, बहुत बढ़िया है। किशोर दा के फैन रहे हैं आप, गाने गुनगुनाने का भी शौक? जी जी। अच्छा, अब बात हम ये करें कि जोधपुर आगमन कैसे हुआ फिर आपका? जोधपुर कब आए, कैसे आए और किस माध्यम से आए? जोधपुर में 79 में आ गया था जी। तो प्रिंट मीडिया में थे तब आप? उस समय प्रिंट मीडिया में था, और उसके बाद एक कुछ स्लोगन मुझे याद आ रहे हैं कमल साहब। प्रिंट मीडिया से जोधपुर में रह के मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ कदम बढ़ाया। जी जी। उस समय 2000 का दशक था जी। तो मुझे ऐसा लगा कि आने वाला समय जो है प्रिंट का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, और हमें इस तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए। जी। उस समय जोधपुर में लोकेलिटी वाइज टीवी चैनल्स थे, वो केबल वाले, जिसको केबल एक एरिया में है, एक सरदारपुरा में, एक शास्त्रनगर में है, इस तरह से था। वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अगर जोधपुर पूरे को हम दे सके कुछ तो उसके लिए कई सारी फॉर्मेलिटीज दी, पूरे शहर में एक बार में एक ही चीज चले, लेकिन प्लान ये था जी। उसके लिए मैंने एक स्लोगन बनाया था, हम आ रहे हैं आपके घर। जी जी बिल्कुल, मेहमान नहीं सदस्य बन गए। मुझे सबको आपकी जुबान पे है ये आपकी, तो हाँ दो स्लोगन आपकी जुबान पे रहते हैं अक्सर कि हम आ रहे हैं आपके घर, मेहमान नहीं सदस्य बनकर, और एक स्लोगन और है आपका, अपना शहर अपनी दृष्टि, अपना शहर अपनी नजर। कंसेप्ट यही था कि आज मेरे शहर की खबर को जी कोई भी न्यूज़पेपर प्रदेश स्तर का है या राष्ट्रीय स्तर का, वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा जितनी मैं अपने शहर के चैनल में दे सकता हूं, क्योंकि मेरा लिमिटेड दर्शक है, जोधपुर शहरी है, और उन्हीं दर्शकों को मुझे, तो आपका शहर है और आप ही की नजर है जी। कमल सर, जैसे आपने शुरुआत की, कुछ अड़चने आई आपको, या कैसे इसको स्मूथ कैसे किया आपने, या कैसे प्लान किया? मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहा हूं। मैंने जैसा बताया 75 में जब मैंने इमरजेंसी में काम शुरू किया प्रिंट मीडिया में, उस समय मुझे जितने भी वरिष्ठ सहयोगी मिले सबने मुझे सहयोग दिया। और फिर ये जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैंने 2000 में शुरू किया, तो जोधपुर के जितने भी केबल ऑपरेटर और टेक्निकल जो जिस की जानकारी मेरे को जीरो है, अच्छा, और सबने सहयोग किया और मैं सक्सेस होता गया। तो सबका सहयोग मुझे मिला, ये मुझे एक मेरे लिए अचीवमेंट है। अच्छा, हर एक चीज का एक कलेवर होता है। हाँ। कि मेरे इस प्रोग्राम में या मेरे अखबार में या मेरे इस मीडिया माध्यम से पहले सुबह ये होगा, दोपहर में ये होगा, शाम को ये होगा, सारे प्रोग्राम जो है वो एक सीक्वेंस होती है। तो वो जो आपने प्राइवेट चैनल शुरू किया था, क्या उसका कोई कलेवर आज भी उसका था? वो सारा कुछ एक वन मैन शो ही था। अच्छा। जो कुछ भी किया मैंने किया जी, और मैंने अपनी टीम जोड़ी, नए लोगों को, मेरे पास रिपोर्टर्स नहीं थे तो मैंने कैमरामैन को ही रिपोर्टर बनाया। मैंने कहा आप खबर लेके आओ और साइड की चीजें मुझे बता देना, मैं तुम्हारे नाम से खबर बनाऊंगा। तो इस तरह से मेरे कारवां बनता गया, जुड़ते गए लोग जी। और 1 साल के अंदर मैंने शहर की पूरी नब्ज को एक तरह से, मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया परिक्रमा, तो न्यूज है, न्यूज के अलावा लोगों को व्यूज भी तो चाहिए, न्यूज के ऊपर आपका क्या व्यूज है, शहर को क्या सोचना चाहिए। तो मैंने एक परिक्रमा शुरू की जिसमें सप्ताह भर के जितने भी प्रमुख इवेंट्स होते थे उन पे अपने व्यूज देते। अच्छा, और लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया, पसंद किया। जी, हम भी एक प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया। जी, हम भी जमाने में एक बार देखा करते थे आपके इस चैनल को बड़ी खूबी, और सच कहे तो एक यही चैनल था जो बहुत हमारे करीब था। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज, देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, सोसी गेट और MDM अस्पताल के सामने, जोधपुर। जी,
मीडिया को लेके बड़ी चर्चाएं रहती है अक्सर। मीडिया उसके पक्ष में, मीडिया इसके पक्ष में, मीडिया ने ये कर दिया है, मीडिया के माध्यम से आदमी हाईलाइट हो गया। तो अगर आज की दृष्टि में कमल सर आपको पूछे कि मीडिया क्या वो अपनी विश्वसनीयता बनाए रख पा रहा है? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मीडिया अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है जी। और इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो मुख्य है ही, प्रिंट मीडिया भी कहीं न कहीं कसूरवार है, क्योंकि वो इग्नोर कर रहा है इन चीजों को जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विश्वसनीयता का अभाव इसलिए है कि सोशल साइट्स पे आजकल बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगा है। जी जी। अफवाहें, गलत न्यूज, फेक न्यूज। जी। तो इंस्टाग्राम और सोशल साइट जितनी भी है, मैं नाम नहीं लूं, अलग अलग। तो टीवी न्यूज चैनल्स के अलावा ये जो साइट्स है, जैसे अभी एक किसान आंदोलन चल रहा था जी जी, उसको लेके पूरे विश्व में जिस तरह के ये हो रहा है, कंटेंट्स आ रहे हैं जी, ये बहुत हमारी विश्वसनीयता को खत्म कर रहा है। इस पे अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम, कायदों, कानूनों की जरूरत है, जो है नहीं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है जी कि हमारे कानून बहुत लच्चर है जी, इनको सख्त करने की जरूरत है। कमल सर, एक दो सवाल मेरे पास और है, लेकिन मैं भी चाह रहा हूं कि एक आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए। अपने शहर के सुल्तान साहब थे जी, उनका एक गाना है पिया बसंती रे। क्या बात है, अगर वो सुन आइए सुनते हैं सुल्तान खान साहब की आवाज में सुल्तान। Oh
ब्रेक के बाद फिर से सभी का स्वागत। मैं हूं भानु पुरोहित और श्रोताओं को ये बता दें कि आज हमारे साथ है मीडिया पर्सन श्री कमल शिमाली जी, और जिन्होंने लगभग तमाम विधाएं होती है मीडिया की उसमें काम किया और अपने हुनर और जौहर दिखाए हैं। सर, 2-3 शब्द ऐसे हैं जिनका वर्जन अब बदल चुका है। तो पीत पत्रकारिता एक बड़ा साहित्यिक नाम हुआ करता था, ये अभी भी कुछ महसूस होता है? पीत पत्रकारिता हमेशा रही है जी। अब कुछ पत्रकार जो ब्लैकमेलिंग या इस तरह से करते थे वो पीत पत्रकारिता कहलाती। जी जी, बिल्कुल सही कहा। आजकल तो मीडिया में माफिया घुस गया। मीडिया माफिया हो गया। मीडिया माफिया हो गया। जी जी। तो मतलब प्रभावित उनको किया जा सकता है। तो पहले ये इस तरह के था कि प्रिंट मीडिया ही था, तो कोई फोर्टनाइटली या वीकली है वो ब्लैकमेल कर रहा है तो पीत पत्रकारिता का नाम दे दिया। आजकल बड़े बड़े घराने जी इनसे जुड़े हुए मीडिया माफिया बन गए। अच्छा, सोशल प्लेटफॉर्म भी अपने आप में बहुत बड़ा हो गया आजकल। हर एक हाथ में एक मोबाइल है। घटनाएं कैद करने के लिए, बचाने के लिए बाद में दौड़ाएंगे, लेकिन उस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए दौड़ा जा रहा है। तो इसका क्या प्रभाव अभी देखिए, सुविधाएं दुविधाएं बन जाती है हमारे लिए। ये सुविधा जो है ये इतनी दुविधा हो गई है कि आज फेक न्यूज और अफवाह फैलाने का सबसे बड़ा तंत्र बन गया है जी, सोशल मीडिया। जी। अब इस कदर अफवाहें फैलती है और दंगे हो जाते हैं। हाँ, तो इस पर अंकुश, ये सुविधा है, दुविधा नहीं बने इसके लिए इस पे अंकुश होना जरूरी है। सर, नए बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं क्योंकि इसमें ये चार्मिंग भी है और एक्साइटिंग। जी जी। हाँ, पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता के फील्ड में आना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति जो है ना, पत्रकारिता को खुद को दिशा तलाश रही है। पत्रकारिता, आज की पत्रकारिता खुद दिशा तलाश रही है। तो जो नए लोग आ रहे हैं जी, तो उनके लिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब में जी सीरियस मीडिया भी है और वो उसको दे रहा है। तो जो पत्रकारिता में आने के इंटरेस्टेड है उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि भविष्य इसी का है। जी, कोई खास इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह होती है या होनी चाहिए? हाँ, दिल्ली में इस तरह की ट्रेनिंग अब प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरू की है। जी जी, और सक्सेस भी है अच्छी तरह से। जी, हो चुका है। तो श्रोता को बता दें कि आज हमारे साथ है मीडिया पर्सन कमल शिमाली जी। और कमल सर, आप यहाँ आए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। भानु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया।